हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट किया हुआ था। जीएसटी में आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सप्लाई, वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम सेक्शन 7 भी पढ़ेंगे और शेड्यूल भी पढ़ेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, राइट। अभी जो सप्लाई है ये एक तरह से जीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट है। जैसे पुराने वाले टैक्सेस में मल्टीपल टैक्सेस के लिए मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स होती थी, ठीक है। लाइक जैसे वैट के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? लोकल सेल। सीएसटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? इंटर स्टेट सेल। एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? मैन्युफैक्चरिंग। कस्टम ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या होता था? इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। तो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स होती थी क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस थे। आज मल्टीपल टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स बना दिया, तो टैक्सेबल इवेंट भी सिंगल यूज़ किया, दैट इज़ सप्लाई। तो आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सेल, इंटर स्टेट सेल, राइट, इन सब के लिए हम लोग कॉमन वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं? सप्लाई। किस चीज़ की सप्लाई? या तो गुड्स की या सर्विसेज की। इट मीन्स जब भी आप सप्लाई करेंगे या तो गुड्स की या सर्विसेज की तो जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई एक कॉमन वर्ड, कॉमन टैक्सेबल इवेंट यूज़ हुआ है जीएसटी में। सप्लाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं सप्लाई। तो देखो जी, सप्लाई की बात करते हैं हम लोग। ये जो सप्लाई है ना अंडर जीएसटी, इसके लिए हम लोग सेक्शंस भी पढ़ेंगे और शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे, राइट। तो देखो, जो हम सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शंस भी पढ़ेंगे एंड शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे। तो देखो, सप्लाई के लिए जो मेन सेक्शन है ना, मेन सेक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे भाई 7। मेन सेक्शन जो है सप्लाई का वो है सेक्शन 7। एक इसमें हम लोग सेक्शन 8 भी पढ़ेंगे। ये सेक्शन 8 पता क्या बताएगा कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी किस बेस पे आप चार्ज करेंगे, ये बताएगा सेक्शन 8। और मेन तो सेक्शन 7 हम लोग पढ़ेंगे। ये जो सेक्शन 7 है ना, ये भी देखो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड होगा। सेक्शन 7 की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 7 में हम लोग डिफरेंट सब सेक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में तो देखो इंक्लूसिव लिस्ट दी हुई है, किस चीज़ की? सप्लाई की, कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, राइट। फिर हम लोग पढ़ेंगे जी सबसेक्शन 1A। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसेक्शन 1A में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ शेड्यूल 2 की, ठीक है। तो एक्टिविटी शेड्यूल 2 की, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 1A में? शेड्यूल 2 में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिसमें ये बताया हुआ है कि भाई ये एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होगी, राइट। सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसीडर होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। सबसेक्शन 1 कह रहा है वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में दिया हुआ आपको, ठीक। तो जितनी भी एक्टिविटी शेड्यूल 2 में दे रखी हैं, शेड्यूल 2 में डिफाइन किया हुआ है कि इस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करें या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करें। फिर हम लोग पढ़ेंगे भाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज़ तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ सबसेक्शन 2 में कि ये सबसेक्शन 2 ना प्रीवेल करेगा, विल प्रीवेल ओवर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 पे प्रीवेल करेगा ये सबसेक्शन 2, राइट। और क्या बोलता है सबसेक्शन 2? वो ये बोलता है आपको कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज़ शेड्यूल 3 में दे रखी है ना, ठीक है, या फिर वो एक्टिविटीज़ जो किसने की हैं? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने
एज पब्लिक अथॉरिटी, एज पब्लिक अथॉरिटी, तो उनको हम लोग ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करेंगे, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ गए बात? ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होगा। इसका मतलब उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, कह सकते हैं नो जीएसटी। ठीक है जी, ये बात हो गई सब सेक्शन 2 की। अब हम इसके बाद एक सेक्शन और पढ़ेंगे जी, सेक्शन 7 में सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 किसका? सेक्शन 7 का। सब सेक्शन 3 क्या कहेगा? सब सेक्शन 3 ये कहता है, देखो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 कि गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इशू करके बता सकते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में कि वो ट्रांजैक्शंस नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स में आएंगे नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएंगे। ठीक है, तो मतलब सबसेक्शन 3 सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ ट्रांजैक्शंस को जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। तो ओवरऑल सेक्शन 7 में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 1A पढ़ेंगे, सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे एंड सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, राइट। और ये जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है ना भाई, जिसमें इंक्लूसिव लिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके भी डिफरेंट क्लोजेस पढ़ेंगे। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्लोज ए भी पढ़ेंगे, क्लोज बी भी पढ़ेंगे एंड क्लोज सी भी पढ़ेंगे। डन। क्लोज ए में तो आपको इंक्लूसिव लिस्ट दिया हुआ ही है भाई। क्लोज बी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात, कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो वो सप्लाई में काउंट होगा या नहीं होगा, कब काउंट होगा, विद कंसीडरेशन वाले केस में या विदाउट कंसीडरेशन वाले केस में, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। और जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो एक्टिविटीज़ जो स्पेसिफाइड हैं, एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये है जी सेक्शन 7 ओवरऑल। एक बार इसको जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जी सेक्शन 7 कुछ इस तरह से बन रहा है ये। ठीक है, तो सेक्शन 7 भी पढ़ेंगे, सेक्शन 8 भी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 8 भी पढ़ेंगे ना। सेक्शन 8 में तो वो ये बता रहा है एक्सेप्शनल केसेस में कि जीएसटी किस बेस पे चार्ज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के केस में। और सेक्शन 7 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 7 में हम लोग सबसेक्शन 1 भी पढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 के फिर 3 क्लोजेस पढ़ेंगे, A, B एंड C, राइट। सेक्शन 7 1A में एक्टिविटीज़ ऑफ शेड्यूल 2 की बात करेंगे, सबसेक्शन 2 एक्टिविटीज़ ऑफ शेड्यूल 3 की बात करेगा, और सबसेक्शन 3 तो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ ट्रांजैक्शंस को जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होंगी ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो इससे पहले हम सेक्शन 7 की सप्लाई की बात करें, शेड्यूल की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम सप्लाई के लिए शेड्यूल की बात भी करेंगे। जैसे सेक्शन 7 में बीच बीच में क्या आ रहा है कि एक्टिविटीज़ ऑफ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, तो इन तीनों शेड्यूल की बात भी करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा शेड्यूल, इन तीनों शेड्यूल का इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, चलो इसको पहले जूम आउट करते हैं। ये लो शेड्यूल्स की बात करते हैं भाई। ये जो शेड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, यहाँ 3 शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। एक तो है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो एक्टिविटीज़ विच आर टू बी ट्रीटेड
एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसीडरेशन। समझते हैं बात? तो शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनको हम लोग सप्लाई में काउंट करेंगे, चाहे पड़ी विदाउट कंसीडरेशन हो, मतलब कंसीडरेशन नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी सप्लाई में काउंट होगा और जीएसटी भी चार्ज होगा। डन। शेड्यूल 2 में आते हैं। शेड्यूल 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझते हैं बात? तो शेड्यूल 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होगा। डन। शेड्यूल 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे वो एक्टिविटीज़ जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स हैं नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, मतलब वो सप्लाई में ही काउंट नहीं होगा ओवरऑल, इसका मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर सेक्शन 7। देखो जी सेक्शन 7 क्या कहते हैं? सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं हम लोग, स्कोप ऑफ सप्लाई की। क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स, मीन सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है एक तरह से। क्या कहा है इन्होंने? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सप्लाई में गुड्स की सप्लाई की भी बात हो रही है, सर्विसेज की भी और बोथ की भी, राइट? सच एज सेल भी हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बार्टर भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, लाइसेंस भी हो सकता है, रेंटल भी हो सकता है, लीज भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्पोजल भी हो सकता है। ये सब चीज़ें सप्लाई में काउंट होंगी। ठीक, तो लाइक एस टी बी ई एल आर एल एल आर एल डी, एस टी बी ई एल आर एल डी, मतलब ये 8 चीज़ें इंक्लूसिव लिस्ट में एक तरह से दे रखी हैं। 8 की 8 चीज़ें किस में काउंट होंगी? सप्लाई में। तो सेल तो आप समझते ही हैं, ट्रांसफ़र भी जस्ट लाइक सेल की तरह से है, वो भी सप्लाई में काउंट होगा। बार्टर क्या होता है? देखो बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? बार्टर में कैश इन्वॉल्व नहीं होता, नो कैश इज इन्वॉल्व, और एक्सचेंज में कैश इन्वॉल्व होता है, बट सप्लाई में दोनों ही काउंट होंगे। लाइक जैसे गुड्स के बदले गुड्स, तो वो बार्टर है, एक्सचेंज है, बार्टर है। और दूसरी चीज़ क्या है कि पुराना गुड्स ले आओ, नया ले जाओ और डिफरेंस में पैसे भी दे के जाओ, तो वो किस में काउंट होगा? एक्सचेंज में, राइट? लाइसेंस, आप लाइसेंस दे रहे हैं किसी को, तो वो भी सप्लाई में काउंट होगा। रेंटल एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी सप्लाई में काउंट होगा। जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली है तो वो भी सप्लाई में काउंट होगा। लीज पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी, वो भी सप्लाई में काउंट होगा। डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं गुड्स को, तो वो भी सप्लाई में काउंट होगा। साथ में क्या लिखा है लास्ट में? मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। मेन चीज़ क्या है देखो यहाँ, फॉर कंसीडरेशन होना ज़रूरी है। मीन्स ऊपर वाली 8 चीज़ें जो भी दी हैं आपने क्वेश्चन में, ये सेक्शन 7 में जो दी हुई हैं, इन 8 में से अगर कोई भी एक्टिविटी आप विदाउट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मीन्स कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कंसीडरेशन इज मस्ट, कंसीडरेशन इज मस्ट फॉर किस सेक्शन के लिए? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, ठीक है, क्लोज ए के लिए, ठीक है जी। और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। तो 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 1 कंसीडरेशन होना चाहिए, नंबर 2 इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। तो 2 कंडीशन जरूरी है सेक्शन 7(1)(a) के लिए, तभी वो सप्लाई में काउंट होगा, अदरवाइज वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो भी सप्लाई में काउंट नहीं होगा,
और दूसरी चीज़ विद कंसिडरेशन तो है, बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी वो सप्लाई में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन भी चाहिए और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी चाहिए। कंसिडरेशन तो आप समझते ही हैं कि ज़रूरी है मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, नॉन मॉनेटरी भी चलेगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ बार्टर सिस्टम भी चलेगा, तो मीन्स गुड्स के बदले गुड्स मिल गया आपको, कंसिडरेशन में काउंट होगा, बिल्कुल होगा। गुड्स के बदले सर्विसेज मिल गई आपको, तो भी काउंट होगा। सर्विसेज के बदले सर्विसेज मिल गई, तो भी काउंट होगा। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी मॉनेटरी। और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हुआ? कहता है अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तभी सप्लाई में काउंट होगा, अदरवाइज सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और मैं फिर भी अपना पर्सनल मोबाइल बेच देता हूँ आपको, तो मैंने जो आपको पर्सनल मोबाइल बेचा है, मान लो 10,000 रुपये में पुराना फ़ोन बेच दिया मैंने आपको, क्या ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नहीं। तो क्या ये सप्लाई में काउंट होगा सेक्शन 7(1)(a) में? नहीं। तो क्या इसमें जीएसटी चार्ज होगा? बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। राइट, ये कहना चाह रहा है। और देखो इसी के जस्ट नीचे इटैलिक्स में मैंने लिखा भी है कि लाइक फ्री सैंपल्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और जो डॉक्टर लोग हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको फ्री सैंपल दे के जाते हैं मेडिसिन्स के, तो क्या वो सप्लाई में काउंट होंगे? उन पर जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। राइट, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 बिकॉज इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। राइट, और एक चीज़ और लिखिए, देखो, एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1। तो अभी हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि देखो 7(1)(a) में तो फॉल आउट नहीं करेगा, बट अगर वो एक्टिविटी शेड्यूल 1 वाली हुई तो वो सप्लाई में काउंट हो सकता है, उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। राइट, तो इन शॉर्ट तो अभी ये समझ के चलो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग वो सप्लाई नहीं है, इट मीन्स जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो देखो सेक्शन 7(1)(a) से रिलेटेड एक लेटेस्ट सर्कुलर भी है, सर्कुलर नंबर 92/11/2009 डेटेड 7 मार्च 2019। क्या कहते हैं? देखो ये सर्कुलर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर की बात कर रहा है, सेक्शन 7(1)(a) से रिलेटेड ही है। क्या कह रहे हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं बाय 1 गेट 1 ऑफर, मतलब एक के साथ एक फ्री, तो क्या वो विदाउट कंसिडरेशन में काउंट होगा या नहीं होगा? ये नोटिफिकेशन आया हुआ, ये सर्कुलर आया हुआ। राइट, डन। तो क्या कहता है? देखो, एज पर सेक्शन 7(1)(a) की अगर हम बात करें तो गुड्स और सर्विसेज विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, कि गुड्स और सर्विसेज अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। डन। फर्दर इट इज़ नॉट, ये जो बाय 1 गेट 1 की बात हो रही है ना, इसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग। क्या कह रहे हैं? देखो, फर्दर इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स। बाय 1 गेट 1 के केस में हम लोग इंडिविजुअल फ्री सप्लाई नहीं कर रहे हैं। फ्री सप्लाई कहाँ है? एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? फ्री सप्लाई में काउंट नहीं होगा, बट अ केस ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, इट कैन एट बेस्ट, क्या कहते हैं? देखो, इट कैन एट बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हम 2 गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एक के प्राइस के बदले, फ्री सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे इसको। राइट, और इस केस में टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई डिपेंड करेगी किस बेस पे आप टैक्स लगाओगे। इस पे टैक्स किस बेस पे लगाओगे वो हम लोग सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। इसको ना हम एक तरह से वो ये कहना चाह रहा है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की तरह से ट्रीट करेंगे। किसकी तरह से ट्रीट करेंगे? कंपोजिट सप्लाई है ये या फिर मिक्स्ड सप्लाई है, तब पता लगेगा जीएसटी कितना चार्ज करेंगे। राइट, तो सेक्शन 8 में करेंगे इसकी बात हम लोग, बट ये फ्री सप्लाई में काउंट नहीं होगा। मीन सप्लाई तो है, जीएसटी तो लगेगा, क्योंकि प्राइस तो आपने चार्ज किया ही है। वो अलग बात है कि 2 गुड्स का प्राइस सिंगल चार्ज किया है आपने। डन। चलो जी, ये बात थी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा?
सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में इंक्लूसिव लिस्ट दी हुई है सप्लाई की, और उस इंक्लूसिव लिस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो 8 ट्रांजेक्शन्स थी, 8 एक्टिविटीज़ थी, कौन कौन सी थी? एब्रीविएशन अभी हमने क्या बनाया था? STBE LRLD, है ना? तो STBE मतलब सेल करते हैं आप, या फिर ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर बार्टर करते हैं, या फिर एक्सचेंज करते हैं। LRLD मीन्स लाइसेंस है, रेंटल है, लीज पे दे रहे हैं, या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो ये सब सप्लाई में काउंट करेंगे, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन मेन थी यहाँ कि फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपका बिजनेस हो एक तरह से। ठीक है जी। तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में काउंट हो जाएगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में सप्लाई में काउंट हो जाएगा और GST भी लगेगा। अब हम कहाँ रहे देखो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में आ गए अब हम लोग। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में आ गए हम लोग। डन। तो क्लोज बी किसकी बात कर रहा है? देखो यहाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा है, फॉर कंसीडरेशन की बात कर रहा है, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ क्या लिखा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है सिर्फ, और फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। बट यहाँ एक चीज़ और मेंशन कर दी, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, वो सप्लाई में काउंट होगा। मीन्स वही कहना चाह रहा है, अब अगर आपने ये सर्विसेज पर्सनल पर्पस के लिए ली हैं तो भी वो सप्लाई में काउंट होगा, चाहे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, बट कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर फ्री में लिए तब सप्लाई में काउंट नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में दिया हुआ है, तो क्या सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में काउंट नहीं होगा? वहाँ काउंट नहीं होगा। तो इट मीन्स वैसे तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कवर अप होगा, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर अप नहीं होगा 7(1) में, क्योंकि उसके लिए 7(1) भी स्पेसिफिक सबसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम कह सकते हैं नॉट कवर्ड इन 7(1)(a, अदरवाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये दोनों कहाँ कवर अप होते हैं? 7(1)(a में कवर अप होंगे ये भी। डन। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर अप नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी है, और 7(1) भी ये कह रहा है कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो। इट मीन्स अगर बाहर से आपने कोई सर्विसेज फ्री में ली हैं तो क्या वो 7(1) में कवर अप होगा? नहीं होगा। इट मीन्स उस पर GST चार्ज नहीं होगा। और चाहिए जो फ्री में सर्विसेज ली हैं, चाहे बिजनेस के लिए लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए लिए हो, सप्लाई में काउंट नहीं होगा। बट अगर विद कंसीडरेशन लिए तो सप्लाई में काउंट होगा, चाहे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो। इट मीन्स चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, सप्लाई में काउंट होगा। चलो जी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी पे आ जाते हैं। आप क्या कहता है 7(1)(c)? तो देखो 7(1)(c) क्या कह रहा है आपसे? तो ये कहता है द एक्टिविटीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। कहते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ शेड्यूल 1 में दी हुई हैं, जितनी भी एक्टिविटी शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड हैं, वो भी सप्लाई में काउंट होंगी, चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो। ठीक है। तो शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगे अब हम लोग। तो इन शॉर्ट वही कहना चाह रहा है, 7(1)(a) में तो कंसीडरेशन होना ज़रूरी था, 7(1)(b) में सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हुई। 7(1)(c) क्या कह रहा है कि शेड्यूल 1 की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, कंसीडरेशन चाहे हो चाहे ना हो, सप्लाई में काउंट होंगी। तो शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ के लिए कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है, बट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के लिए तो कंसीडरेशन चाहिए, 7(1)(b) के लिए भी कंसीडरेशन चाहिए, बट 7(1)(c) के लिए कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये एक्टिविटीज़ याद रखनी पड़ेगी शेड्यूल 1 वाली, क्योंकि उन केसेस में, उन एक्टिविटीज़ के केसेस में चाहे कंसीडरेशन हो चाहे ना हो, सप्लाई में काउंट होगा ही होगा। इवन चाहे फ्री में सप्लाई किया हो आपने, तब भी GST चार्ज होगा। जितनी भी एक्टिविटीज़ कहाँ स्पेसिफाइड हैं? शेड्यूल 1 में। डन। तो
तो देखो उसके बाद सेक्शन आता है जी सेक्शन 7(1)(a। अभी हम लोगों ने कौन सा सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 7(1)(a पे। 7(1)(a क्या कह रहा है देखो, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कि एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट करेंगे, वो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट करें या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, ये शेड्यूल 2 में डिटेल में दे रखा है, तो शेड्यूल 2 भी पढ़ेंगे हम लोग। चलो उसके बाद आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 विल प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रीवेल करेगा पूरे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पे। इट मीन्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में चाहे कुछ भी लिखा हो, चलेगा वही जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, कहते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में दी हुई हैं, या फिर वो एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी वो ट्रांजेक्शन्स को अंडरटेक कर रही है एज पब्लिक अथॉरिटीज़, एज पब्लिक फंक्शंस, राइट, दे शैल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब नो जीएसटी। समझ गए क्या कह रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में दी हुई हैं एक तो वो एक्टिविटीज़, और दूसरा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कर रही है वाइल परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक अथॉरिटीज़, उन पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो सप्लाई में काउंट नहीं होंगे। ये बात कौन कह रहा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। और साथ में 7(2) ये भी कह रहा था कि ये प्रीवेल करेगा 7(1) पे। तो सबसे पहले तो 7(2) ही पढ़ना चाहिए फिर आपको, ठीक है ना, कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं शेड्यूल 3 वाली जिस पे जीएसटी लगना ही नहीं है, ओवरराइड कर रहा है ना 7(2) तो 7(1) पे, राइट। चलो जी 7 सबसेक्शन 3 पे आते हैं। तो देखो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या कहता है भाई, subject to the provisions of subsection 1 and subsection 2, the government may, on the recommendation of council, specify by notification the transactions that are to be treated as supply of goods, not as supply of services, right। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, वो नोटिफिकेशन इशू करके वो क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज को सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट कर सकते हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट कर सकते हैं, राइट। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और ऐसे ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो नोटिफिकेशन इशू करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सप्लाई ऑफ सर्विस को सप्लाई ऑफ गुड्स काउंट कर सकती है और सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज काउंट कर सकती है। कौन अलाउ कर रही है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, ठीक है जी। ये था सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में हम लोगों ने ओवरऑल क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, और जो सबसेक्शन 1 पढ़ा था उसमें भी सबसेक्शन 1 भी पढ़ा है, सबसेक्शन 1A भी पढ़ा है, और सबसेक्शन 1 के 3 क्लोजेस भी थे, क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C। तो इन शॉर्ट सबसे पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C पढ़ा, फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A पढ़ा, फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड लास्ट में सेक्शन 7 सबसेक्शन 3। डन। तो देखो ओवरऑल सेक्शन 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये लो जी सेक्शन 7, इसमें हम लोगों ने सबसेक्शन 1 पढ़ा सबसे पहले। सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा, इंक्लूसिव लिस्ट दे रखी है ना, डन। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में इंक्लूसिव लिस्ट दी हुई है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एब्रीविएशन बनाई थी। क्या एब्रीविएशन बनाई थी भाई, STBE और LRLD है ना। STBE में क्या क्या था, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, और L स्टैंड फॉर लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल।
फिर हम लोगों ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में क्या पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की थी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसीडरेशन होना चाहिए, ठीक है, और चाहे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो। इट मीन्स अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी सर्विसेज आपने इंपोर्ट की हैं तो वो भी सप्लाई में काउंट होगा। फिर हम लोगों ने 7(1)(c) में क्या पढ़ा था, वो एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 1 में दे रखी हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ शेड्यूल 1 में दे रखी हैं चाहे पढ़े ही इवन विदाउट कंसीडरेशन हो, ये शेड्यूल 1 में ही पढ़ेंगे हम बात, इवन विदाउट कंसीडरेशन हो चाहे पढ़े ही, वो भी सप्लाई में काउंट होंगी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 7(1)(a)(b)(c) के बाद 7(1)(a) पढ़ा था। 7(1)(a) क्या बताता है आपको कि शेड्यूल 2 में बताया हुआ है कि कोई भी एक्टिविटीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट होगी या सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगी। फिर हम लोगों ने सबसेक्शन 2 पढ़ा। सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो सबसेक्शन 2 है ये प्रीवेल करेगा सबसेक्शन 1 पे, और सबसेक्शन 2 ये कह रहा है जितनी भी एक्टिविटीज़ शेड्यूल 3 में दे रखी हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कहाँ दे रखी हैं, शेड्यूल 3 में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पब्लिक अथॉरिटीज़ यूज़ कर रही है, तो ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उस पर GST नहीं लगेगा। डन। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 3, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल नोटिफाई कर सकती है कुछ ट्रांजेक्शन्स को जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस में आएंगे, तो नोटिफाई कर सकते हैं वो कौन, गवर्नमेंट। ये पढ़ा जी हम लोगों ने सेक्शन 7, ठीक है जी। तो लो इस चार्ट को मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये था जी सेक्शन 7, देखो ठीक है। सेक्शन 7 ये था हमने जो ओवरऑल पढ़ा। अभी सेक्शन 8 की बात नहीं की, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1A, राइट, ये लो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1A सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, और सबसेक्शन 1 में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1A भी पढ़ा, 1B भी पढ़ा, 1C भी पढ़ा, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में शेड्यूल 2 की एक्टिविटीज़ हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ हैं, और सबसेक्शन 3 में तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो सेक्शन 7 डिस्कस किया हम लोगों ने आज वाली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सेक्शन 7 का थोड़ा सा, फिर हम लोग सेक्शन 8 एंड शेड्यूल्स पे जाएंगे, बल्कि सेक्शन 8 से पहले शेड्यूल्स पे जाएंगे फिर सेक्शन 8 पे आएंगे। डन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।